गुरुजी, क्या प्रेत होते हैं? और क्या हमारे पूर्वज प्रेत योनि में जा सकते हैं? और अगर वो प्रेत योनि में जा सकते हैं तो क्या कोई हमारा दुश्मन हमारे पूर्वजों को उस प्रेत योनि से अपने किसी तंत्र क्रिया के द्वारा नियंत्रित करके हमारे पूर्वजों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं? इस बारे में आपका क्या कहना है? प्रेत का जो अर्थ है पर और एत है नहीं, पर माने दूसरा और एत माने शरीर जी। ये है, और बाकी तो उसमें खैर उल्लेख ज्यादा हो जाता। तो प्रेत का अर्थ हो गया दूसरा शरीर। जी। दूसरा शरीर क्या है? जो सूक्ष्म शरीर है, कारण जी। है नहीं, ये स्थूल है, ये छूट जाता है, ये वस्त्र के तरीके से, और उसके बाद वो चले बढ़ने के उपरांत में असलियत ये है कि जिस समय वो चंद्रमा की दृष्टि के उसके कलाओं की तरह वो 14वें दिन 15वें दिन गर्भ में चला जाता है। इसलिए 13वीं मनाई जाती है कि 13 दिन तक हम उसके लिए जो भी गायत्री पाठ वगैरह वगैरह जितने भी पाठ हैं या गुरु मंत्र का पाठ वो कर सकती हैं। तो आत्मिक बल भी दें और ब्राह्मण को दान दें, औरों को भी दान दें, जो भी सहायता हो सकती है। मतलब ये ऐसा ना करें कि आपके ऊपर लौट होगी, ये ऐसा कर्म ना करें। छोटा मोटा जो भोज बने वो भी करो, जिससे हमारे परिचित जुड़ते हैं इसमें। ठीक है, उन्हें पता चलता है और उत्साह वो भी रहता है, दोबारा रिन्यूअल भी हो जाती है चीज। तो वो जब जा रही है शक्ति तो उसे बोलते हैं प्रेत जी। और वो जाके फिर कहीं अपने कर्मों के अनुसार गर्भ धारण कर लेगी और फिर उसका अगला कर्म शुरू हो जाएगा जी। और हमारे जैसा बनते तो हमारे भी क्या, हम भी बनेंगे प्रेत आगे चल के जी। तो दूसरे के लिए, हमारे लिए पितृ हो गया, दूसरे के लिए प्रेत हो गया जी। ये तो हमें तो क्योंकि हमें अपने से भय नहीं है, क्योंकि हमारा देखा हुआ है, लेकिन दूसरे को डर लगेगा कि ये हमारे पर चढ़ जाए या कोई ऐसा कर दे, तो ऐसा होता नहीं है। अब रही तांत्रिक क्रिया। तांत्रिक क्रिया में जो वशीकरण पक्ष है और जो आकर्षण पक्ष है उसका उपयोग कर लिया जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति मरा वो पहले ही उस क्षण से उसको बांध लिया जाता है आकर्षण से और फिर वशीकरण से, तो उसको अपने वशीभूत कर लेते, उसका अगला कर्म बंद हो जाता है जाने का। तो वो फिर कहाँ रहेगा? वो एक रुक गया और उस जो उसने काल निश्चित कर दिया मंत्र के अधीन उसके अंतर्गत रहेगा। उसी को बोल लोगे ताबीज में धारण कर लिया या किसी एक स्थान पर उसे बोतल में कैद कर लिया, तो उसका जो काल है ना जो आगे जा रहा वो वहां पूरा होगा जी, और उसका उपयोग लेके हम नुकसान पहुंचा तो वो मतलब उन परिजनों के जिस परिवार में से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उसकी जो आत्मा निकली थी कंट्रोल में करके उसी परिवार के विरुद्ध भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये तो किसके ऊपर बात है कि दूसरा पक्ष किस तरीके से है। भाई आपने शमशान में फूकी, एक यहाँ तो कैमरे लगे रहते हैं, आदमी की नजर में आ जाएगी। हम गए ना खेतों पर करिए, अब हमें कहाँ रात भर बैठे रहेंगे, हमने कपाल क्रिया वगैरह कर दी। कपाल क्रिया कितनी कर दो, वो तो हमने उसका कैल्शियम जो है वो फोड़ दिया, लेकिन वो आत्मा तो उसमें से निकल के चल दी है उसी क्षण में जब वो चल रही है। वैसे तो मृत्यु तो उसकी घर पे हुई है जहां भी कांड हुआ, चल तो वहीं से दी, लेकिन जब हम उसकी क्रिया करते हैं इसी बीच में, तो इसी बीच के काल से ही जो मांत्रिक है तांत्रिक है वो अपने मंत्र से आकर्षण करना प्रारंभ कर देगा। आप बेशक सब कुछ कर्म कर रहे हो, उसे तिल विल चढ़ाने की जरूरत नहीं है वहां कि वो तिल चढ़ा रहा, वो अपना एक जगह बैठा हुआ कहीं भी यज्ञ करेगा और उसमें जो भी काले उड़द कले जिस तरीके का भी तमोगुणी वो साधना करना उससे वशीकरण करना शुरू कर देगा जी। अब वो जो जा रही है उसका रूट बदल गया, अपनी ओर कर लिया उसने रूट बदल के और उसे वहां कैद कर दिया और एक वो दे दी तिथि कि मैं तुझे जब मुक्त कर दूंगा। ये है उसके साथ में सिद्धांत कि मैं तेरा उपयोग ऐसे करूंगा, इसके बाद इस वर्ष में 4 वर्ष में या 5 वर्ष में 7 वर्ष में तुझे मुक्त कर दूंगा। अब वो क्या करते हैं, जब भी मुक्ति का क्षण आएगा वो फिर वही आकर्षण विकर्षण कर देगा। तो उसे बनाए रखता, तो यहाँ से दोष लग जाता, तांत्रिक उसकी बुरी मृत्यु होती है अंत में देखोगे तो। अच्छा, अगर वो अपने वचन को भंग करके करता। तो अच्छा, तो इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि गुरुजी की किसी व्यक्ति की बच्चे की मौत हुई है, किसी जवान की हुई है, किसी वृद्ध की हुई है, तो जब उसकी मौत हो जाती है तो क्या आत्मा में भी इस तरीके का रहता है कि भाई बुजुर्ग की मौत हुई है तो उसकी आत्मा बुजुर्ग के तरीके का व्यवहार करेगी और जवान की मौत हुई है तो ऐसा कुछ मैंने सुना है कि जो जवान व्यक्ति की हुई ज्यादा है वो करते हैं तांत्रिक लोग, जो आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। इसमें आपका क्या मत है? ऐसा कुछ ना है, रियल में जो शिशु अवस्था में मरा है उसको पीछे काल से एकदम अकाल मृत्यु हुई चली जा रही है उसकी, उसमें वृद्धि कर रहा है। जैसा किसी ने आत्महत्या कर ली तो उस आत्महत्या के क्षण मरा, या कोई बीमारी के क्षण से उस समय मरा, तो जब वो यात्रा करेगा तो वहां पे उसमें पूरा ज्ञान होता है, वहां वो बच्चा नहीं होता, ये ध्यान रखें, उसमें पूर्ण ज्ञान आ जाएगा। लेकिन जब हम इस प्राकृतिक अवस्था में आ जाएंगे वहां क्रमबद्ध चलेगा ये है। तो वृद्ध वाला जो है वो भी एक अवस्था प्राप्त करने के बाद में अब
देखिए अगर आत्मा को बल नहीं दिया गया है, पीछे से हमने जो ये हमारा तमाम श्राद्ध वगैरह होते हैं, ये हमारा उस व्यक्ति को बल देना है। जी जैसे बड़े बूढ़े को पूरी सेवा दें, उसे ताकतवर बनाए, है नहीं, एज के अनुसार ताकतवर तो होगा नहीं, लेकिन तंत्र में मंत्र की शक्ति से और जो भोज दिया जाता है उससे उसे ताकतवर बना दिया जाता है, ये है। और फिर हम उपयोग में ले लेंगे। अगर वो कमजोर रहा तो वो जब भी कुछ ना कर पाया, वो जब क्या करेगा। इसलिए मंत्र की शक्ति से उसकी आत्मिक बल पैदा करा जाता है। भोज जो दिया जाता है उसके भोजन के माध्यम से उसके पंच तत्वों को पूर्ण किया जाता है, जिससे वो क्रिया कर सके। तो इस बात का कोई फर्क नहीं है कि कोई बच्चा है, युवा है या बुजुर्ग है, वो तो फिर तांत्रिक उसको अपने रूप से जब उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो उनको भोज वगैरह देके उनको एक मजबूत स्थिति में लाके फिर उसका उपयोग करते हैं। कमजोर प्रेत का काम करे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार गुरुजी।